अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 कैलकुलस का क्वेश्चन नंबर 20 पर 19 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। इसमें हमने ये शो करना है कि जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, हर इंटरवल के ऊपर। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, इसके ऊपर मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाली है, तो आप उसको में जाकर देख सकते हैं। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप क्लियर कर सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कैसे होता है। तो यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले जो फंक्शन हमारे पास गिवन है, ये फंक्शन जो आपका बुक के अंदर है, ठीक हो गया, ये सवाल, ये फंक्शन जो है वो गलत है। तो फंक्शन जो है हमारे पास एक्चुअली में वो हमारे पास है x³ माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 2, ठीक हो गया। तो एक्चुअल में ये हमारे पास जो है वो फंक्शन है। जो हमने मालूम करना है कि ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है हर इंटरवल के ऊपर, ठीक है। मॉनिटरी का मतलब है कि हर इंटरवल के ऊपर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। पहले इंटरवल के ऊपर फंक्शन उससे कम है, फिर दूसरे इंटरवल के ऊपर उससे ज़्यादा है, ठीक हो गया। जैसे मैं यहाँ पर ये ड्रॉ करता हूँ एक्सिस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गया, ठीक हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये फंक्शन जो है ये कर्व है, यानी ये फंक्शन है। ये हमारे पास एक इंटरवल है 1 और ये 2 और ये 3। तो 1 से 2 इंटरवल में देखिए ये फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है मोनोटिकली, इसलिए अगर नेक्स्ट इंटरवल पे जाएंगे तो रेगुलरली ये इंक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब होगा, यानी मोनोटिकली का ये मतलब है कि हर इंटरवल के ऊपर फंक्शन जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ ही हो रहा है रेगुलरली। तो अब हमने ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फंक्शन है वो लिखेंगे और उसके बाद हम इसका ले लेंगे डेरिवेटिव। तो अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, f' ऑफ x इज़ इक्वल टू, तो x³ का डेरिवेटिव क्या होगा 3x² और माइनस 3x² का डेरिवेटिव होगा माइनस 6x और 3x का डेरिवेटिव होगा 3, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव है। और डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो तभी हम मालूम कर सकते हैं कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो अब जो फंक्शन इंक्रीज़ कब होता है, जब उसका जो डेरिवेटिव है, ठीक हो गया, अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल भी हो सकती है और 0 से ग्रेटर, यानी 0 होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए वैल्यू को, ठीक हो गया। तो ये तो इसकी डेफिनेशन है इंक्रीजिंग फंक्शन की, कि उसका जब आप डेरिवेटिव लें तो उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 भी हो सकती है या इक्वल भी हो सकती है। तो अब अगर आप इस कंडीशन में देखें तो हम इसमें मज़ीद भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हम इसमें 3 कॉमन ले सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस 1, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर देखें तो ये एक फार्मूला है, कौन सा, a² माइनस 2ab प्लस b²। कौन सा फार्मूला है, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो इसमें ये हमारे पास कौन सा फार्मूला बन जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक हो गया, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा, यानी ये हमारे पास a है और ये b है, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस फंक्शन का जो हमने डेरिवेटिव लिया है उसको सिंप्लीफाई किया है, तो ये वैल्यू हमारे पास आई है। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है जी, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आपको पता है कि अगर हम नेगेटिव की कोई भी वैल्यू ले लें और अगर उसके ऊपर स्क्वायर आ जाए तो वो पॉजिटिव बन जाती है, ठीक हो गया। तो हम कोई भी यहाँ वैल्यू डाल लें, 0 डाल लें, ठीक हो गया, 1 हो गया, 1 ही डाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो 0 हो जाएगा। 2 डालें, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। अगर आप माइनस की भी वैल्यू डाल लें तो माइनस 3 हो जाएगा, -1 अगर डालते हैं यहाँ पे तो -1 -2 होगा, तो -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 हो जाएगा। यानी कोई भी आप नेगेटिव वैल्यू डाल लें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर क्या हो, इसको स्क्वायर क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। तो ये हमने इसीलिए इसको स्क्वायर की फॉर्म में लाया, क्योंकि हमें ये शो करना है कि ये जो डेरिवेटिव है वो इंक्रीजिंग मतलब कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसलिए हमने क्या करना है, इसके डेरिवेटिव को पॉजिटिव बनाना है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि f' ऑफ x इज़ इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हमेशा क्या होगा, 0 से ग्रेटर होगा, यानी पॉजिटिव होगा, ठीक हो गया। लेकिन अगर देखें, अगर यहाँ पर हम 1 पुट कर लेते 1,
तो 1 माइनस 1 तो क्या होगा, 0, 0 का स्क्वायर 0, तो वो तो 0 बना देगा। यानी यहाँ पर आप लिखेंगे कि ये जो डेरिवेटिव है या जो फंक्शन है ये हमेशा 0 से ग्रेटर होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन 1 नहीं होगा उसमें शामिल, ठीक है, यानी -1, ठीक हो गया। तो लिहाजा ये फंक्शन है, ये क्या है, इंक्रीजिंग है हर इंटरवल के ऊपर, लेकिन इसमें अगर हम 1 शामिल ना करें तो इसको मज़ीद आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि हैंस f ऑफ x इज इंक्रीजिंग ऑन -इन्फिनिटी से 1 तक, ठीक हो गया, और एंड 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, क्योंकि ये तो शामिल नहीं है ना 1, क्योंकि 1 पे तो ये 0 हो जाता है, इंक्रीजिंग तो नहीं होता, 0 से ग्रेटर इंक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो लिहाजा -इन्फिनिटी से, देखें ये हमारे पास एक ये रियल लाइन है, ये मेरे पास -इन्फिनिटी है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है, ये हो गया हमारे पास 1, इससे पहले ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो यानी इसमें 1 शामिल नहीं है -इन्फिनिटी से, क्योंकि -इन्फिनिटी भी शामिल ही होगा ना उस 1 और उसके दरमियान में, ठीक हो गया। तो यहाँ पर भी फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है, लेकिन ये अगर हम यहाँ 1 पुट कर देंगे तो ये तो फंक्शन 0 हो जाएगा। तो लिहाजा ये 1 को हटा के बाकी उस जो इंटरवल है उसमें भी फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। तो ये हमारा इसका हमने ये प्रूव करना था कि ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है। तो ये था हमारे पास सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 20 का। जी सर, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। तो इसमें भी हमने यही प्रूव करना है कि जो फंक्शन जो हमें गिवन है ये इंक्रीजिंग है 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, इस इंटरवल के दरमियान ये जो है, यानी 0 भी शामिल है इसमें, ठीक है, 0 पुट करें या 0 से इन्फिनिटी के दरमियान कोई भी वैल्यू आप इस फंक्शन में पुट करें तो फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है हर इंटरवल के ऊपर, ठीक हो गया। तो उसके लिए सबसे पहले हम दोबारा फंक्शन लिखते हैं और फिर हम इसका क्या फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव। क्या फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव 10x माइनस नीचे लॉग x प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ठीक हो गया। तो f डैश ऑफ x इज़ इक्वल टू 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, tan इनवर्स x का हो जाएगा जी हमारे पास 1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, फिर माइनस का साइन आ जाएगा, नेचर लॉग का जब लेंगे तो 1 ओवर ये फंक्शन आ जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और दोबारा इसका डेरिवेटिव ये जो हमारे पास x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक हो गया, यानी इसका भी दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो 1 प्लस ये हमारे पास हो जाएगा 1 ओवर 2 पावर लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और दोबारा जो फंक्शन में है एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेटिव तो वो हो जाएगा 2x, ठीक हो गया। तो यहाँ से ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से जब हम एलसीएम लेंगे इसका तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और प्लस ये वाला x यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला x 1 सा x, और होल डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये आप देखें ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हम क्या लेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, ठीक हो गया। तो ज़ाहिर बात है इसकी पावर 1/2 है ना, इसकी पावर 1 है, तो बड़ी वैल्यू ये वाली है, तो यही एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 1, और ये जाके से मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस इधर ये कट जाएगा 1 रह जाएगा, और इधर हमारे पास क्या रह जाएगा जी, यहाँ से ये हमारे पास 1/2 है ना, तो 1/2 से जब हम इसको ये हमारे पास कटिंग होगी तो ऊपर जाके हमारे पास क्या बच जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको ओपन कर देंगे तो हमारे पास आएगा 2
प्लस 2x² ठीक हो गया, और -1 माइनस x² प्लस 1 होल डिवाइड बाई, इसको मैं x² प्लस 1 लिख देता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या करेंगे, इसको ओपन नहीं करेंगे, ठीक है, इसको हम दोबारा वैसे ही 2 कॉमन ले लेते हैं। चलो यहाँ पे दोबारा 2 कॉमन ले लेते हैं, ये आसान हो जाएगा, हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। और ये जो है इसको इस साइड पे ले आते हैं, x² प्लस 1, और ये -1 को लास्ट में ले आते हैं, होल डिवाइड बाई 1 प्लस x²। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। हम ये सपोज़ कर लेते हैं कि जो हमारे पास t है ये √x² प्लस 1 के बराबर है, ये वाला जो है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर t² ले लेता हूँ, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देता हूँ, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 1 हो जाएगा। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि अब मैं 1 प्लस x² की जगह पे t² पुट कर दूँगा, 2t² माइनस, और इसकी जगह पे t पुट कर दूँगा और -1, और होल डिवाइड बाई 1 प्लस x², और यहाँ पे f' ऑफ x। तो इसको मैं फैक्टराइज कर लूँगा यहाँ पे, इस जगह पे 2t² माइनस t माइनस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2t और प्लस 1t माइनस 1। तो इसमें मैं 2t कॉमन ले लूँगा, यहाँ पर मेरे पास t माइनस 1 बचेगा, और यहाँ पे 1 कॉमन लूँगा तो t माइनस 1 बचेगा। तो यहाँ से मेरे पास इसके 2t प्लस 1 और t माइनस 1, तो ये हमारे पास इसकी फैक्टर बने हैं। तो अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि हम यहाँ पर लिखेंगे f' ऑफ x, और इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये चीज़ 2t प्लस 1 इंटू t माइनस 1 होल डिवाइड बाई 1 प्लस x का स्क्वायर। अब हम t की वैल्यू जो हमने यहाँ पर सपोज़ की थी, बल्कि हमने t के इक्वल सपोज़ किया था, इसको वो वैल्यू वापस लिख देंगे यहाँ पर। यानी हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस x² प्लस 1, और यहाँ पर पुट करेंगे 1 प्लस x² माइनस 1 और होल डिवाइड बाई 1 प्लस x का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्योंकि प्रूफ करना है कि जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, इंक्रीजिंग है, ठीक है, इस इंटरवल के ऊपर, यानी 0 से इन्फिनिटी तक। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आप कोई भी यहाँ पे 0 पुट करें तब भी ये फंक्शन पॉजिटिव ही होगा, मतलब ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसका कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। इसका भी कोई मसला नहीं है, यहाँ पर आप 0 पुट करें, ठीक हो गया, 0 प्लस 1 1, और 1 में 1 ऐड करेंगे, यानी ये भी पॉजिटिव ही रहेगा, इसमें भी ये नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें, इस जगह यहाँ पर अगर मैं 0 पुट करता हूँ, ठीक है, ये वाला 0, तो ये हमारे पास 0 का स्क्वायर 0 1 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो इस सारे फंक्शन को क्या बना देगा, 0 बना देगा। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है हर इंटरवल के ऊपर, यानी इस इंटरवल के हर वैल्यू के ऊपर, लेकिन 0 उसमें शामिल नहीं है, क्योंकि 0 आप करेंगे, यहाँ पर 0 बनाएंगे, देखिए यहाँ पर 0 पुट करते हैं ना, तो √1 1 के बराबर होगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो वो तो सारे को 0 कर देगा, ऐसा ही है ना। तो लिहाजा हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये जो फंक्शन है, ठीक हो गया, इज़ ग्रेटर देन 0, 0 से ग्रेटर होगा, कि 0 के इक्वल नहीं, 0 से ग्रेटर होगा। लेकिन कब, जब ये जो वैल्यूज़ हैं x वाली, ये बिलोंग करती हों ओपन इंटरवल से। ठीक हो गया। यानी ये 0 होगा ग्रेटर जब ये इसमें 0 देखिए शामिल नहीं है। लेकिन जब आप लिखते हैं ना स्टेटमेंट कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो फिर हम उसमें यानी f ऑफ x इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जब आप लिखेंगे ना कि इंक्रीजिंग फंक्शन है इस क्लोज इंटरवल में, 0 इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पर लिखेंगे इज़ ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर आपने लिखना ज़रूरी है कि वो 0 से पॉजिटिव तो होगा, लेकिन 0 उसमें शामिल नहीं होगा। लेकिन जब आप इंक्रीजिंग फंक्शन लिखेंगे तो तब आप जो आपने ये फिर आपने इसको 0 इसमें शामिल कर लेना है, क्योंकि एक्चुअली जो इस इंक्रीजिंग फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसमें जो f ऑफ x है का डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक हो गया ना। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। तो अगर इसमें 0 आप लिख भी लें, लेकिन यहाँ पर आपने लिखना ज़रूर है, क्योंकि आप इस स्पेसिफिक इसकी बात कर रहे हैं। जो आप इसकी बात करें तो आपने यहाँ पर ये लिखना ज़रूरी है कि वो ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन इस अगर ये 0 इसमें शामिल ना हो। लेकिन जब आप ओवरऑल लिख रहे हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है,
तो तब आपने ये चीज़ लिखना ही ज़रूरी है कि वो इस क्लोज इंटरवल के ऊपर भी फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है। तो ये था सॉल्यूशन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 का।